गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं मीनू गर्ग इंडिया यूपी से आप सभी का वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पर। आज हमारे साथ पैनल पर यहाँ पर पुरुषोत्तम बाकड़े सर, तीर्थ मैम, अजय प्रसाद सर, परवीन साखले सर हैं और हमारे साथ आदित्य पाल सर हैं, योगेश शर्मा सर हैं, मनोज यादव सर हैं और जितने भी हमारे साथ लीडर्स जुड़े हुए हैं, मैं जिनका नाम ले पाई हूँ या नहीं ले पाई हूँ, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और जो हमारे साथ बाद में जुड़ने वाले हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन है और जो हमें बाद में यूट्यूब पर सुनेंगे उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन है। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप हमारे साथ अपना वैल्यूबल टाइम और वैल्यूबल सपोर्ट हमारे साथ बनाए हुए हो और वैल्यूबल टाइम हमारे साथ शेयर कर रहे हो यहाँ पर, ताकि हम यहाँ पर 3:30 आते हैं और जितना भी हमसे हो सकता है प्रयास है हमारा कि सभी को यहाँ पे एक टेक्निकल फील्ड से जोड़ा जाए, एक नॉलेज के साथ लेके चला जाए। जो भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आंसर में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को किसी भी चीज में प्रॉब्लम आती है, तो हम उसका पूरा प्रयास करते हैं कि उनका क्वेश्चन का आंसर दिया जाए और सबको साथ लेकर चला जाए। तो आज हमारा, जैसे कि आप जानते ही हो, आज मंडे है, आज टेक्निकल सेशन है और आज हमारा टॉपिक है मशीन लर्निंग। आज हम जानेंगे मशीन लर्निंग के बारे में। तो आप अभी मैं यहाँ पर ज्यादा देर नहीं करते हुए आज के हमारे प्रेजेंटर, हमारे आज के चीफ गेस्ट पुरुषोत्तम बाकड़े सर को यहाँ पर इनवाइट करूंगी। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मैम एंड ऑन कैसियो। नमस्कार सभी को। आज इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी हमारे क्राउड फंडिंग मेंबर्स को मैं पुरुषोत्तम मनखेड़े भोपाल मध्य प्रदेश की तरफ से तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत और सादर नमस्कार करते हुए इस सीखने सिखाने के दौर में एक प्रयास की जाने कुछ बैकएंड पे हमारी कंपनी कैसे काम करती है और क्या हमारा रिलेटेड वर्किंग है अबाउट पिलर्स। जितने पिलर्स है हमारे हैं उनमें से एक केटमो और केटमो के बीच में ही हमारा मशीन लर्निंग, एवरीथिंग की रिलेटेड सर्वर्स, डोमेन, होस्टिंग्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग, अफिलिएट एंड एवरीथिंग। तो उसी में पार्ट है कि हमारा मशीन लर्निंग कैसे वर्क करता है। तो आज उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर में। सो थैंक यू अगेन ऑल ऑफ यू एंड तहे दिल से धन्यवाद हमारे ग्रेट सीईओ एस सर को, जिन्होंने कि हमें सभी को ये अपॉर्चुनिटी दी, बेहद ही जबरदस्त। तो जितना उनका धन्यवाद करे कम ही होगा। और साथ ही साथ मिशन और विजन भी देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन, अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी विद एक ऐसी सर्विस के साथ में जो कि पूरे वर्ल्ड में, विश्व में एक एग्जाम्पल पेश करेंगी। सो आगे बढ़ते हुए हमारा सेशन मशीन लर्निंग की क्या है, मशीन लर्निंग क्या है। तो मशीन लर्निंग एआई जो है हमारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे एआई कहते हैं, उसी का एक क्षेत्र है जो कंप्यूटर को सीखने की अनुमति देता है। जैसे कि हम मनुष्य हम सीखते हैं, सीखने के तरीके हमारे जो होते हैं, इसी तरह हम मशीन मीन्स बोला जाए तो रोबोट्स, एप्लीकेशंस के थ्रू और उनकी प्रोग्रामिंग जो होती है उससे वो खुद ब खुद सीख के और हमें अच्छा एक रिजल्ट आउटपुट में दे। तो ये मशीन लर्निंग का और इसकी प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो ये कैसे वर्क करता है, इसे ही एक एल्गोरिदम, डेटा जो रहता है हमारा, जो डाटा फाइल्स मीन्स बोले तो जो डाटा बेस तैयार होता है उसको प्रोग्रामिंग करके बाय एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग के थ्रू फाइलिंग करके प्रोग्राम बना के उसको रन करना
और उससे एक अच्छा आउटपुट हमें मिलना। वो अब मशीन कंप्यूटर भी हो सकता है, एप्लीकेशंस भी और रोबोट्स भी। तो ये कैसे वर्क करते हैं? एक डेटा प्रोसेसिंग होता है, प्रोग्रामिंग होती है, फिर आउटपुट मिलता है। ये है मशीन लर्निंग का एक परिभाषा टोटल कहा जाए। इसे आसान शब्दों में कहे तो मशीन लर्निंग कंप्यूटर को उदाहरण एग्जाम्पल्स से सीखने की अनुमति देता है, ठीक उसी तरह जैसे हम सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे जब हम फेसबुक पर स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उसको स्क्रॉल करते हैं, आगे बढ़ते हैं देखते हुए, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यह पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सी चीजें पसंद है और उसी से रिलेटेड, उसी के हिसाब से आपको नेक्स्ट वीडियो, कोई न्यूज या कोई एड, यदि आप कोई एड भी देखते हैं तो उसी से रिलेटेड आगे ऑटोमेटिकली दिखाते रहेगा। ये पार्ट है मशीन लर्निंग का, एल्गोरिदम का। और यदि आपने कोई एड फेसबुक पे देख लिया या गूगल एड्स पे देख लिया, तो नेक्स्ट आपको 3-4 दिनों, हफ्तों तक में भी 3-4 दिन मिनिमम लेता ही है, मैक्सिमम 1 हफ्ता भी हो जाता है कि वही उसी से रिलेटेड, भले कंपनी दूसरी हो, कोई एड आपने देखा कि कोई आपको हेडसेट खरीदना है, माइक्रोफोन कोई परचेस करना है, आपने एक एड देख लिया, तो उसी से रिलेटेड अदर कंपनी के एड्स आपको कंटिन्यूसली 4-6 दिन तक दिखते रहेंगे। तो यही है मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम प्रोग्राम। हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, कल्पना कीजिए कि आप किसी की कई सारी पिक्चर्स, फोटोज को दिखाए, जैसे कि उसमें शामिल करते हैं कुछ नदी की फोटो, कुछ जंगल्स, उससे रिलेटेड जंगल की फोटो, और ऐसे ही ओपन प्लेसेस के फोटोस आप हजारों की तादाद में रख दे। उसमें से कंप्यूटर को मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग के थ्रू पहचानने के लिए बोले कि इसमें से नदी की फोटोज कौन सी है, तो वो बिल्कुल आपको आउटपुट में जितनी नदी की फोटो रहेंगी वो आपको अलग निकाल के दे देगा। ये प्रोग्रामिंग का एक हिस्सा है मशीन लर्निंग के। तो मशीन लर्निंग उसी तरह काम करता है, इसे डेटा का एक बड़ा स्टोरेज दिया जाता है और यह उस डेटा के पैटर्न को सीखता है। फिर इसका उपयोग भविष्य में एक नया डेटा तैयार देखने पर और इसे एक सिस्टमेटिक वे में हमारे सामने प्रस्तुत करता है, एक डिसीजन लेके कि जैसे मैंने बताया कि नदी की फोटोज को अलग कलेक्ट करके देना है। अब इसी का थोड़ा सा बात करें, व्हाट इज एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम प्रोग्राम क्या है और कैसे काम करता है। तो किसी काम को करने के लिए एक पंक्तिबद्ध तरीके से फॉर्मेट बना के उसके निर्देशों का एक क्रम में रखा जाना, कि 1 बाय 1 एक प्रोसेसिंग के थ्रू, प्रोसेसर के थ्रू, कि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो यह एक गणित या कंप्यूटर साइंस और अन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है। उस प्रकार से इसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, सुलझाने के लिए उठाए जाने वाले जो स्टेप्स होती है, इसकी रूपरेखा कह सकते हैं। कहा जाए तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए आप जैसे रसोई में खाना बनाने की एक प्रोसेस हो गई, तो यह एक तरह का एल्गोरिदम है जो आपको बताता है कि किन किन चीजों की जरूरत है और उन्हें किस क्रम में मिलाना है ताकि एक अच्छी सी रेसिपी बना सके। सेम विथ वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और उसमें क्या क्या चाहिए होगा। सेकंड उदाहरण दूं तो किसी नए स्थान तक जाने के लिए आपको रास्ता पूछ के पहुंचना, कि आपको एक स्थान से निकले और दूसरे स्थान पे जाना है, अब आपको रास्ता नहीं पता है तो आप किसी से पूछेंगे, उस हिसाब से आप लेफ्ट राइट टर्न लेके स्ट्रेट अवे जाके उस
गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं, उस निर्धारित स्थान तक पहुंचते हैं, ये भी इसी प्रकार का है। इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। आजकल तो फैसिलिटी आ गई है, तो इसी का एग्जाम्पल है हमारा गूगल मैप। गूगल मैप लगाइए और पहुंच जाइए आप कैसे भी। तो ये एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग के अंदर ही बना हुआ है हमारा गूगल मैप। तो वहीं दूसरी ओर देखें तो कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदम अधिक जटिल होते हैं। ये कंप्यूटर को यह बताते हैं कि किसी समस्या का समाधान कैसे किया जाए। उदाहरण के लिए वेब सर्च इंजन से यह पता लगाना कि आपकी खोज से जुड़े कौन से वेब पेज सबसे उपयुक्त है। यानी आप कोई भी चीज जैसे क्रोम गूगल पे सर्च करें, तो आपने एक वर्ड 2 वर्ड डाले तो आपको वो सैकड़ों आउटपुट दे देता है उससे रिलेटेड। ये प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम प्रोग्राम इसके थ्रू आता है। और सेकंड जो मैंने बताया सेम वैसा ही कि सोशल मीडिया ऐप पर यह तय करना कि आपको कौन सी खबरें या कौन से एड या कौन से वीडियो सबसे ज्यादा पसंद है, वही वो नेक्स्ट डे भी दिखाएगा, उससे रिलेटेड मिलते जुलते वीडियोस भी। ये भी एल्गोरिदम का ही एक उदाहरण है। तो अच्छे एल्गोरिदम वे होते हैं जो कम समय और कम संसाधनों में किसी कार्य को पूरा कर सके। एल्गोरिदम हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं और भविष्य में इनकी भूमिका और भी बढ़ने वाली है। अब एल्गोरिदम के कुछ प्रकार है, तो इसके 4 प्रकार है एल्गोरिदम मशीन लर्निंग के। तो सबसे पहले आता है हमारा सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। इनको भी अलग अलग डिवाइड किया है, कौन सा कहाँ पे फिट करना है, कंपनी के ऊपर है, कौन से एप्लीकेशन में, कौन से रोबोट्स पे कैसे क्या एड ऑन करना है। पहला नंबर आता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, सेकंड है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, थर्ड सेमी सुपरवाइज्ड, और फोर्थ है रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग। तो पहला हम डिस्कस करें कि थोड़ा सा इसका एक कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, फिर हम इसके पार्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो एक कॉम्बिनेशन देखा जाए एआई प्लस आईटी और मशीन लर्निंग, ये आपस में मिलके कैसे काम करते हैं। तो एआई मशीनों को मानव जैसी बुद्धि प्रदान करने का साइंस का एक तरीका और इंजीनियरिंग का एक फॉर्मेट है। इसमें समस्याओं को हल करने, सीखने और तर्क करने की क्षमता शामिल है। एआई का उपयोग किसी प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि कोई पिक्चर्स को पहचानना। एआई का उपयोग चेहरे की पहचान, कोई वस्तु की पहचान और स्वायत्त वाहनों को चलाने के लिए किया जाता है, जैसे कि ड्राइवर्स से कारें। और हमारा अभी जो एप्लीकेशन आ रहा है ओ वेरीफाई के बारे में बात करें तो मिलता जुलता है 101%, ये उसमें यूज होने वाला है। ये सभी का कॉम्बिनेशन एआई, आईटी और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग का। वो वेरीफाई में हमारा फेस डिटेक्शन होना है। जैसे ही आता है हमारा फेस रीडिंग वो करेगा और उसको फिक्स करेगा। तो वेरीफाई करने का एक संपादित करने का टोटल पूरा प्रोसेस का अवसर जो हमें मिलेगा, और हमारा साथ ही साथ हमें केवाईसी भी उसमें कंप्लीट करनी होंगी। इट्स बहुत ही बढ़िया एक रहेगा ये हमारे लिए एक फर्स्ट जो हम इसको ट्राई करेंगे सभी फाउंडिंग मेंबर्स, बेटा टेस्टिंग में भी और आगे भी। तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी हमें पहले मिलेंगी। सो वी आर सो थैंकफुल टू अंकेश एंड एस सर। सेकंड देखा जाए प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण जिसे कहते हैं। तो एआई का उपयोग भाषाओं का अनुवाद करने, जैसे कि चैटबॉट हो गया, चैटबॉट बनाने और हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को समझने में किया जा रहा है। कि अभी तो हम देख पा रहे हैं कि हम हमारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, ये इसी का एक उदाहरण है।
साथ ही साथ अब नेक्स्ट प्रोसेस में जो हमें मिलने वाला है, आई थिंक बहुत सारे एप्लीकेशंस में हमें मिलेगा, वो अकेडमी, वो कनेक्ट और भी न जाने, कि हमें जो एलएलपी सिस्टम है, एएलपी सॉरी, ऑटो लैंग्वेज प्रोसेसर जिसे कहते हैं, तो हमारा लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट करके हमारे सामने दे देगा। तो ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण रहेगा, ये भी मशीन लर्निंग के अंदर है। तो मशीन लर्निंग एआई का एक उपक्षेत्र जो मशीन को डेटा से सीखने की अनुमति देता है। और साथ ही बात की जाए आईटी की, तो सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सूचना को इकट्ठा करने, उसको संसाधित करने और प्रसारित करने की तकनीकी के उपयोग है। आईटी का उपयोग व्यवसायों और सरकारी कामों और व्यक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए किया जाता है, जैसे कि डेटा स्टोरेज। आईटी का उपयोग डेटा को कंप्यूटर पर स्टोर करने के लिए किया जाता है ताकि इसे एक्सेस और उपयोग किया जा सके। नेटवर्किंग में आईटी का उपयोग कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि वे जानकारी साझा कर सके। सिक्योरिटी पर्पज से, तो सिक्योरिटी का आईटी का यूज इसमें उपयोग डेटा और सिस्टम को अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए किया जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज, कि हम देख पाते हैं जो फ्रॉड्स होते हैं, तो इनको डिटेक्ट करने यानी पहचानने, फ्रॉड्स को पहचानने और एक ऑटोमेशन के थ्रू एआई के माध्यम से उनको ऑटोमेटिक रोकने का तरीका, एक कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त है, जो कि अभी जितने फ्रॉड्स हो रहे हैं, आने वाले दिनों में ये फ्रॉड्स पे पाबंदी बहुत लगने वाली है। तो मशीन लर्निंग एआई का एक उपक्षेत्र है जो मशीनों को डेटा से सीखने की अनुमति देता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि स्पैम फिल्टरिंग मैंने बताया, कि ईमेल में स्पैम की पहचान करना। हम देख पाते हैं कुछ स्पैम एक फोल्डर है हमारे जीमेल में, तो कई सारे ऐसे ईमेल आते हैं जो कि स्पैम में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। तो ये स्पैम फिल्टरिंग भी करता है, जो गलत चीजें हैं उनको अलग डाल देगा, अपने सामने शो नहीं होने देंगे। तो आगे आने वाले दिनों में उम्मीद है कि वो शायद स्पैम में भी न रहे। हाँ, एआई के माध्यम से वो बाहर के बाहर ही उनको दूसरा रास्ता दिखा दिया जाए जो कि फ्रॉड्स करते हैं। साथ ही देखा जाए तो इसका अनुशंसा प्रणाली का उपयोग उन उत्पादों और सेवाओं की सिफारिश करने के लिए किया जा सकता है जिसमें आपकी रुचि हो सकती है। एआई और आईटी और मशीन लर्निंग एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि मशीनों को और अधिक कैपेबल बनाया जा सके, उनके अंदर और एबिलिटी लाई जा सके और सक्षम बनाया जा सके। आईटी डेटा और संसाधन, इन सब का एक कॉम्बिनेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं, जिनकी की एआई और मशीन लर्निंग को सीखने और उनको आगे बढ़ने में मदद करती है। एआई और मशीन लर्निंग में नई क्षमताओं को विकसित करने में मदद करते हैं जो हमारे जीवन को आसान और अधिक कुशल बनाने के लिए कारगर सिद्ध होती है। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात महत्वपूर्ण ये है कि एआई, आईटी और मशीन लर्निंग अभी भी विकास के अधीन है। इन तकनीकों में कई चुनौतियां हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है, जैसे कि पूर्वाग्रह व्याख्या और सुरक्षा की समस्याएं, जैसे कि पहले बताया, और मेन है सिक्योरिटी पर्पज से। इनमें जितना अच्छा काम हो सके किया जाए तो और भी बेहतर हमें सब कुछ मिल सकता है। सोशल मीडिया पे हो गया, इंटरनेट वर्ल्ड में बहुत ही बदलाव होंगे इन चीजों के चलते, कि इन सभी का कॉम्बिनेशन जब होगा
तो ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। तो ये था अपना एक कॉम्बिनेशन एआई, आईआईटी और मशीन लर्निंग का। साथ ही बात करते हैं आगे हमारा सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे कि ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग जो है, ये भी लर्निंग का एक प्रकार है जिसमें मशीन को पहले से लेबल किए गए डेटा के एक सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है। डेटा का एक सेट तैयार किया गया, उसको स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम प्रोग्राम किया गया और उसको आगे संचालित किया गया, आगे काम करने के लिए बढ़ाया गया। तो इस डेटा में इनपुट और आउटपुट दोनों शामिल होते हैं। इसमें इनपुट भी दिया जाता है, आउटपुट लिया भी जाता है। तो मशीन जो है इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध सीखती है कि हमने क्या इनपुट दिया और उससे आउटपुट क्या हमें मिला। तो ये मशीन खुद सीखती है कि उसे क्या सर्व करना है। तो स्टार्टिंग में यदि कम डेटा दिया जाता है तो स्वाभाविक है मशीन कम काम करेंगी, उतना ही हमें सर्व करेंगी। और जितना ज़्यादा डेटा मशीन के पास होगा उतना अच्छा आउटपुट हमें मिलेगा। तो ये आगे आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा होने वाला है। इस पे वर्क के साथ में हम जो देखेंगे ऑन पेसिव में, तो काफ़ी बेहतरीन होगा, क्योंकि आज ऐसे प्लेटफॉर्म्स कोई अवेलेबल नहीं है जो कि ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग कैसे काम करती है देखा जाए तो डेटा स्टोरेज में सबसे पहले लेबल किए गए डेटा का एक सेट इकट्ठा किया जाता है। इस डेटा में इनपुट और आउटपुट दोनों शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए आप एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना चाहते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे कुछ कुत्तों और कुछ बिल्लियों की फोटो को इकट्ठा किया जाए, जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, के बीच में इनके पिक्चर्स को पहचानना, इनको वर्गीकृत कर सके, तो आपको कुत्तों और बिल्लियों की फोटोज का एक सेट तैयार करना होगा और प्रत्येक छवि या फोटोज को कुत्तों या बिल्ली के रूप में लेबल करना होगा, उनको नाम भी देना होगा। तो इसके बाद में प्रोसेस में आता है मॉडल का चयन। इसमें कुछ मॉडल्स होते हैं, इन मॉडल्स को हमें सिलेक्ट करना होता है। तो एक मशीन लर्निंग मॉडल का चयन किया जाता है जिसमें कि कई अलग अलग प्रकार के सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल है, जैसे कि रैखिक प्रतिगमन, एक पंक्तिबद्ध जो मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप किसी चीजों को जमाना, एक निर्णय वृक्ष से कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जिसे कहते हैं, तो उसको एक डिसीजन प्रोसेस को फॉलो करने के लिए भी कहना कि आपको ये डाटा दिया गया, आपको इस डाटा को फिल्टरिंग करके आपको ऐसा आउटपुट देना है। ये एक मॉडल का काम होता है। और मॉडल का चयन करने के बाद में डेटा और समस्याओं के प्रकार पर ध्यान देना कि इनको क्या डेटा दिया गया, उसमें से कोई मिस्टेक तो नहीं कर रही है प्रोग्रामिंग, उस पर ध्यान देकर आगे काम किया जाता है। और साथ ही साथ इसका जब इसको प्रशिक्षित किया जाता है, सिखाया जाता है, तो एक बार डेटा और मॉडल का चयन हो जाने के बाद मॉडल को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान मॉडल डेटा से सीखता है और इनपुट और आउटपुट के बीच में एक अच्छा सा संबंध बिल्डअप करके हमें वही जानकारी देता है जो हमें चाहिए होती है। इसका फिर बाद में मूल्यांकन किया जाता है, मॉडल मूल्यांकन। तो प्रशिक्षण के बाद में मॉडल का मूल्यांकन किया जाना, इसका मतलब है कि मॉडल को नए डेटा पर परीक्षित किया जाना, यह देखने के लिए कि यह कितनी अच्छी तरह से आउटपुट की भविष्यवाणी करता है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है? यदि मॉडल मूल्यांकन से अच्छा प्रदर्शन करता है तो इसका उपयोग नए डेटा के लिए किया जा सकता है। यदि एक बार ये सक्सेसफुल हो गया तो इसको फिर और एक्स्ट्रा डेटा प्रोवाइड करके, इसमें डेटा को लेकिन ऐसा दे दिया जाता है इस प्रोसेस में डेटा को कि स्टेप बाय स्टेप उनको फॉर्मेट के रूप में तैयार करके दिया जाता है। ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर आता है।
इसमें विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग भी किए जाते हैं, इसमें कि फोटोज के कार्य, स्पैम फिल्टरिंग और हमारी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन जो हम बोलते हैं उसको ट्रांसलेट करना और उनको हमारी लैंग्वेजेस को पहचानना और लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो यह लर्निंग अपेक्षाकृत सरल और समझने में आसान है। यह लर्निंग मॉडल कई प्रकार के कार्यों को करने के लिए प्रभावी हो सकते हैं। यह लर्निंग के लिए बहुत सारा डेटा और उपकरण उपलब्ध है, जिससे किसी भी कार्य को करने के लिए एक अच्छी फास्ट गति मिलती है, बहुत फास्ट तरीके से काम किया जा सकता है और इसमें समय की बचत होंगी और प्रोग्रेसिव वर्क होंगे, जो कि हम देखते हैं कंपनी में कई रोबोट्स का यूज होता है, बहुत फास्ट तरीके से प्रोडक्शन वर्क को बढ़ाया जा सकता है। ये मशीन लर्निंग का पार्ट है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए लेवल किए गए डेटा की आवश्यकता होती है। इसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखा जाए, इसको लेवल किया गया डेटा दिया जा सकता है, उसके आधार पे काम करते हैं। बाकी अदर्स भी जो है अनसुपरवाइज्ड और सेमी सुपरवाइज्ड, इनमें सिर्फ इतना ही अंतर है सेमी सुपरवाइज्ड में और अनसुपरवाइज्ड में ऐसा होता है कि डाटा को लेवल नहीं किया जाता। ए टू जेड आप कोई सा भी डाटा मशीन को दे दो, वो उसमें खुद ब खुद उसकी क्षमता के आधार पर डाटा को फिल्टर करेंगे और सर्व करेंगे। ये अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का के प्रोग्राम में है। बाकी जो पहले के समान सेम रहेगा। वहीं बात की जाए सेमी सुपरवाइज्ड की, तो सेमी सुपरवाइज्ड में दोनों ही डाटा प्रोवाइड किए जाते हैं, लेवल किया हुआ और बिना लेवल किया हुआ डाटा, ये दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं और उसी के आधार पर, और जितना मैंने पहले बताया सेम ऐसे ही वर्किंग दोनों में की जाती है। अपना लास्ट में आता है रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग। तो रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग जिसमें एक एजेंट एजेंट बोला जाता है, तो एजेंट के तौर पर जैसे कि एप्लीकेशंस हो गए या फिर रोबोट्स हो गए, ये किसी वातावरण के कार्य को करने और अनुभव से सीखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये एजेंट को इनाम और दंड के माध्यम से प्रेरित करता है। यदि अच्छा वर्क किया है तो उसको डेफिनेटली अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा, जैसे कि हमारे हमें मनुष्य में भी देखा जाता है, सेम वैसे ही कि अच्छा काम करेगा तो इनाम मिलेगा और उसको प्रोसेस में बढ़ाया जाएगा, और गलत काम करता है तो उसको रिजेक्ट और सुधारा जाएगा। ये रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग का लास्ट पार्ट होता है और बाकी ए टू जेड सेम है। इसकी प्रोसेस और इस पे वर्किंग कैसे किया जाता है और किन किन कामों के लिए किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा एक सेशन की मशीन लर्निंग कैसे काम करती है, इसका एल्गोरिदम प्रोग्राम। सो थैंक यू, ओवर टू यू मीनू मैम। मीनू मैम अवेलेबल है आप? सो ये सर थोड़ा सा मेरा नेटवर्क इशू था। थैंक यू सो मच सर, माइंड ब्लोइंग सर, फैंटास्टिक, फैबुलस। आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे एल्गोरिदम के बारे में बताया, मशीन लर्निंग के बारे में बताया, और आपने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स के साथ हम लोगों को एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझाया। तो थैंक यू सो मच सर। मैडम नहीं सर, मैं अनम्यूट हूँ, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है सर? आ रही है, वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है, क्लियर है। वो सर का प्रॉब्लम होगा, उन्हें आप रिफ्रेश करने के लिए बोलिए। सर आप रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। आप एक बार जी, एक बार आप रिफ्रेश करके आ जाइए सर। थैंक यू सो मच। एंड बहुत अच्छे से आपने आज यहाँ पे हमें मशीन लर्निंग के बारे में म्यूट है। सर मैं म्यूट नहीं हूँ, आप एक बार रिफ्रेश करके आ जाइए। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, आप एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आप सुन पाएंगे जी।
तो आज आपने बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे समझाया और मशीन लर्निंग क्या है, कैसे काम करती है, और मशीन लर्निंग का जो एक सबसे अच्छा पार्ट होता है कि वो डेटा है ना। पुरुषोत्तम सर, आपसे क्वेश्चन आंसर ओपन हो गया है। मैं क्लोज कर दिया हूँ। ओके ओके हेलो। ओके, थैंक यू सर। एंड अभी मैं लास्ट में यहाँ पे आप सभी से, जितने भी हमारे साथ लीडर्स जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर पुरुषोत्तम बाकरे सर हैं, तो वो आपका क्वेश्चन के आंसर देने का पूरा कोशिश करेंगे। और अभी हम यहाँ पर जब तक हमारे पास हैंड रेज नहीं आते हैं, तब तक हम यहाँ पर शेयरिंग लेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर मेरी को पार्टनर दीप कुमारी मैम है जी। एक सेकेंड मैम, अभी हमारे साथ यहाँ पर विजय कुमार सर का हैंड रेस है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। प्लीज वेलकम सर। सभी सर, क्या साथी अब को तक मेरा हमारी वॉइस? जी सभी सर, साथी को मेरा वेलकम। नमस्ते। सभी साथी को मेरा नमस्ते। पुरुषोत्तम सर से मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, मेरा एक ओपिनियन भी नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ, हम लोग गूगल सर्च करके मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम, डाटा माइनिंग सब कुछ देखते हैं, लेकिन देखते देखते क्या हो रहा है कि हम डिफरेंशिएट कर नहीं पाते हैं। डाटा माइनिंग कहाँ काम यूज होता है, कहाँ काम करता है, और मशीन लर्निंग में क्या क्या होता है, उसका रिजल्ट आने आने से पता नहीं चलता है, हम सब मिक्सअप हो जाते हैं। दैट मीन्स क्लियर कट आइडिया नहीं आ रहा है। गूगल भी सर्च करते हैं, हम सब मिक्सअप हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए सर गूगल का ही, वो गूगल में तो वही है जैसा कि मैंने बताया कि हमें कई सारी चीजें एक साथ मिल जाती है, सब मिक्सिप होके। तो इसके लिए कोई कोई पर्टिकुलर अलग से एप्लीकेशंस है जिनको आप यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी अभी रनिंग में है, और सेकंड एक अभी नया आया है लेटेस्ट, जेमिनी एआई, उसका आप यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलर आप कोई अपने ऑफिस के लिए, कंपनी के लिए कोई सर्चिंग ऑप्शंस चाहते हैं, तो आपको वहां से परफेक्ट वन वे आपको एक ही आंसर मिलेगा, परफेक्ट। तो इसके लिए ऐसे एप्लीकेशंस अलग से बनाया गया है। गूगल ऐसा है, उस पर बहुत सारा डाटा इकट्ठा है, तो उस रिलेटेड आप एक वर्ड सर्च करेंगे तो उसमें ढेर सारा कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। सर डाउट यहीं से मेरा आ गया। अभी अभी आप बोल रहे थे कि एक एक डाटा आपको मिल गया किसी सर्वर को, किसी एआई को, वो यूज करता है कैसे? जैसे हम बैंकिंग का लोन लेते हैं या कुछ करते हैं, वो धड़े से हमको मटेरियल, अगर हम इंटरेस्टेड है कार खरीदने का या कुछ भी परचेज करने का, वो उसी तरह का सेटअप करके हमको एडवर्टाइज देता है या हमको शो करता है, ऐसा कुछ। मशीन लर्निंग यस, में ये ये जो वाला पुराना सर्चिंग हम ये बात जब से नेट चला रहे तब से पूरा सर्चिंग वहाँ पे जमा है। तो यदि हम कुछ ऐसा फ्यूचर में सर्च और करते हैं तो रिलेटेड वही हमें सर्व किया जाता है, ये प्रोसेस है उसका। कैसा डिफरेंशिएट कैसे करेंगे उसको? हम लोग तो इधर इधर जाके सब सर्च भी करते हैं, सुनते भी हैं, आइडिया भी खुद का लगाते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट है क्योंकि हम लोग जनरल फील्ड में है। कैसा करेंगे वो चीज को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये ऐसा, ये ऐसा आइडिया तो आइडिया आ जाता है, वो सही है, उसको सब कुछ खेल डाटा का, लेकिन जो इम्प्लीमेंट होता है कहाँ कहाँ होता है, उसका रिजल्ट जो निकलता है किस किस कैटेगरी में हम रखेंगे, तो उसको डाटा माइनिंग में रखेंगे ना मशीन लर्निंग में रखेंगे? उसके साथ साथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आ रहा है उसका अंदर। तो सर डाटा माइनिंग के अंदर ही आएगा, क्योंकि वही आपका रोटेशन में जब डाटा घूमता है तो माइनिंग के अंदर में ही है अभी तक। तो इसका अभी इसमें भी मिक्सअप हो गया है एआई के साथ में भी।
तो एआई और ऑटोमेशन का जो कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ये आगे आने वाले दिनों में अभी हमें जो देखने के लिए मिलेगा डेफिनेटली ये मशीन लर्निंग के अंदर इसको फिल्टरिंग किया जा सकता है इस टेम के थ्रू, तब हमें कुछ बेनिफिट इसके देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है सर। सर मेरा डाउट था पूछा जैसे वो हम लोग जो बेसिक लेवल में होते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो जो थोड़ा प्रो लेवल में आ रहा है उसको और भी ज्यादा डीप में जाना है या डीप स्टडी करना है, उसी डिफरेंशिएट को आगे देखेंगे कैसे इसको। थैंक यू सर। यही तो सर हमें ऑनपेसिव में देखने के लिए मिलेगा। हाँ वो तो है। ओके, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और बिल्कुल आप जो ये जानना चाहते थे कि हम गूगल पे जब सर्च करते हैं तो हम बहुत सारा वहाँ पे डाटा पड़ा है, जैसे पुरुषोत्तम सर ने बताया अभी कि वहाँ पे बार बार सर्च होता है, बहुत सारी सर्चिंग होती है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारा डाटा स्टोर होने की वजह से वो सब कुछ मिक्सअप होके आ जाता है ना। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे अभी और भी ऐप्स आ चुके हैं, जैसे अभी सर ने बताया, तो हम उन पे भी सर्च कर सकते हैं। और हमारे पास अगर हम एक पर्टिकुलर अपने एक टॉपिक को गूगल पे डालते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो वहां पर भी वो बिल्कुल करेक्ट आंसर देता है, करेक्ट जो इंफॉर्मेशन है वो वहां पे ओपन होके आती है। तो आप जो जानना चाहते हैं बिल्कुल एकदम करेक्ट टॉपिक को डालिए वहां पर, और आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट ओपन होकर आएंगी। आप उनमें से कोई भी एक वेबसाइट को चुनिए और वहां पर आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके उसमें पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से एक ही टॉपिक वहां पे ओपन होकर आता है। आई थिंक सो आपको आपका आंसर मिल गया होगा सर। थैंक यू सो मच आपका। और अभी हमारे साथ यहाँ पर हरकुल राय सर हैं, मैं यहाँ पर उनको बुलाना चाहूंगी। प्लीज सर, वेलकम। Hello, thank you, मीनू मैम। नमस्ते, नमस्ते टू ऑल माय ओन पैसिव फैमिली मेंबर्स। दिल से नमस्कार सभी को। प्लेजेंट सन ऑफ साइंस मंच के ऑर्गेनाइजर हमारे मीनू मैम और जितने भी पर्सन्स जुड़े हुए और हमें यहाँ पर रोज जुड़ते हैं, उन सबको हरपुल राय का प्यार भरा नमस्कार। मैं हरपुल राय एक ऑन पैसिव स्टूडेंट राजस्थान से, फिलहाल 10-12 साल से दिल्ली में, और यहाँ ऑन पैसिव के द्वारा नई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम्स है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम हमारे ऑन पैसिव के अंदर। जो हम हमारे सर हमारे को ये कॉन्सेप्ट बना लेकर के आए हैं हम सबके बीच में, उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसी का एक किस्सा आज मशीन लर्निंग, इसके पर हमारे पुरुषोत्तम सर ने बहुत ही प्यारा अपना प्रेजेंटेशन रखा, तो उनको हम ग्रेट सैल्यूट करते हैं। उन्होंने बहुत सी चीजें बताई, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये हमारे यूथ हैं जो आने वाले समय में हम सब की अगुवाई करेंगे, और यही लोग हैं जो हमें ऑन पैसिव के डीपली और हम सबको समझाएंगे। क्योंकि ऑन पैसिव में जो भी पर्सन आया है, जो भी फाउंडर्स आया है, वो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है और सबको इस टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है। लेकिन सर ने हमारी क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं देखा, और उन्होंने उम्र या कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं रखा जिससे कि हम इस ऑन पैसिव में आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी हमें फाउंडरशिप दी, और वो क्योंकि वो ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग के लिए वो कुछ करना चाहते थे। वो ये जो बहुत बड़ा गैप हो गया, ये सिर्फ 5% और 95% के बीच में, पूरा जो वेल्थ है वो 5% के बीच में चली गई, और बाकी 95% जो चाहिए वो मीडियम वर्ग हो या लो वर्ग, जो भी हो, जिनके पास में इसकी नीड है वो पहुंच नहीं रही थी। तो इसलिए उन्होंने ये हार्ट से बनाया हुआ एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट हमारे बीच में लाया, और उसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। और हमें ये जो समय मिल रहा है
ये वाकई में लर्निंग समय है और इसमें हम जो जितना सीख सकते हैं उतना ही बेस्ट है, क्योंकि आने वाला समय में जब जैसे ही ये ग्लोबली लॉन्चिंग हो जाएगी, और वैसे लॉन्चिंग हो चुका है, हम उसको रोज उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका जितने भी टूल्स आ रहे हैं, जो आगे हैं 5-6 टूल्स, उनको हम इस्तेमाल करके देख रहे हैं कितने प्यारे, इतने अच्छे फीचर्स के साथ। जो अभी फिलहाल ऐसे कोई फीचर्स वाला टूल्स नहीं है, उसके बावजूद भी हम ग्लोबली लॉन्च जाएंगे तो दुनिया के सामने जाएंगे, तो उस टाइम में क्या होगा कि क्राउड जो भी इसको देखेगा, वो जो भी समझेगा और इसके विजन को समझेगा, तो वो हर पर्सन इसमें आने की कोशिश करेगा। और जब वो इसमें आने की कोशिश करेगा तो फिर स्ट्रेंथ हर मंच पे, हर जगह, हर उस सिखाने वाले गुरु के पास में, वो सिखाने वाले टेक्निकल पर्सन के पास में स्ट्रेंथ काफी हो जाएगी, और हम लोग अपने क्वेश्चन भी नहीं रख पाएंगे। जैसे अभी एक सर ने अभी अपना एक क्वेश्चन रखा था, तो वो हम क्वेश्चन यदि रखना भी चाहेंगे तो हमारा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम में बहुत कुछ हो जाता है। ये लर्निंग का समय है और हम अपने आप को निखार सकते हैं, हम अपने आप को अच्छे से बिल्डअप कर सकते हैं, यही वक्त है। तो यहाँ पर आप हमेशा आइए, हमेशा जुड़िए और कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, बोलना सीखिए। सबसे बड़ा काम है बोलना, और ऑन वीडियो में आने की कोशिश कीजिए और अपने आप को निखारिए, क्योंकि जो भी पर्सन आना है, वो जो भी इस कंपनी में आना है, वो सिर्फ हम फाउंडर्स, जो 14 लाख प्लस फाउंडर्स हैं, उनके थ्रू ही इसके अंदर में आवागमन है, और कोई भी गेटवे नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। उन्होंने ऐसा सिस्टम ही बना के रख दिया, और इसीलिए हम सब अर्ली वर्ड है जो फाउंडर्स हैं। तो बहुत अच्छा सेशन चल रहा था। हम हमारे पुरुषोत्तम सर को हम ग्रेट सलूट करते हैं, और मीनू बहन को ग्रेट सलूट करते हैं। वो रोज नए नए लीडर्स या जो नए नए अच्छे प्रेजेंटर्स को ला करके हम लोगों को बहुत कुछ सिखा रही हैं। तो धन्यवाद बहना, आपने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा। और लव यू टू ऑल माय ओन पैसिव फैमिली मेंबर्स, सब मेरे अपने हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं घूमता हुआ सब मेरे फाउंडर्स भाइयों के बीच में जाता हूँ, बहनों के बीच में जाता हूँ, और अपना प्यार और उनसे कुछ जहां भी कुछ भी मिल जाए वो लेने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू बहना, आपने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा। मैं हरपुर राय, नमस्कार बहना। और टू मीनू बहन। थैंक यू सो मच हरपुल राय सर, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि एस सर ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि जहाँ से हम बहुत सारे ऐसे टेक्निकल चीजों के बारे में सीख रहे हैं, जहाँ से हमारा दूर दूर तक भी कोई नाता नहीं था। हमने कभी गूगल को बनते हुए नहीं देखा, कभी फेसबुक को बनते हुए नहीं देखा। हमारी जितने भी यहाँ पे अभी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट की और कैसे यहाँ पे हम लोगों की लाइफ में बिल्कुल खुल मिल गए हैं। हम सोशल मीडिया के बगैर अपना दिन भी स्टार्ट नहीं करते। और सबसे पहले हमारे हाथ में क्या होता है, हमारे हाथ में सबसे पहले उठते ही मोबाइल होता है। हम चेक करते हैं कि क्या है, कहाँ क्या मैसेज आया है, किसी ने कोई मैसेज ड्रॉप किया है, या हमारे ऑन पैसिव की कोई अपडेट आई है। तो स्टार्टिंग में हमारी सोशल मीडिया से होती है, लेकिन हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें ऐश सर ने दिया है जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमने उन प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं सीखा, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया है। ओनली एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, नथिंग एल्स। लेकिन हमें यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है जो हम अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं था। तो थैंक यू सो मच सर, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। आप ऐसे ही आते रहे हमारे बीच में। थैंक यू सो मच। और अभी नेक्स्ट हमारे साथ में अशोक सांखिया सर हैं। मैं अशोक सर को यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूंगी, प्लीज वेलकम सर। हेलो सिस्टर, मेरा वॉइस आ रहा है क्या? Am I audible? यस सर, आप ऑडिबल है, प्लीज वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच पीनू गर्ग सिस्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लीजेंड ऑफ सनशाइन मंच पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पैनल पर उपस्थित सभी साथियों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मीनू गर्ग सिस्टर, हरपुर राय सर, सीरत कुमारी सिस्टर, एंड आलोक हल्दर एंड परवीन Sankhala and
विजन कुमार विश्वल सर एंड सोनम सोनम सोमवती देवी। मैं ऑल पैनलिस्ट का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ साथियों, आप लोगों ने जो समय दिया है। बिल्कुल आज का टॉपिक जबरदस्त और आज के प्रेजेंटर भी जबरदस्त। पुरुषोत्तम भाई को भी मैं धन्यवाद करता हूँ और सल्यूट करता हूँ। आज आपके बीच जो उन्होंने मशीन लर्निंग का जो प्रोसेसिंग रखा बहुत जबरदस्त। साथियों मैं रियली कह सकता हूँ कि बिल्कुल मैं आईटी सेक्टर से नहीं था, इन भाइयों से एज ए पुरुषोत्तम वानखेड़े, मिस्टर विवेक जोसवाल एंड हमारी खुशबू सिस्टर एंड रजत सुब्रा सेन, ये सभी लीडर्स आकर के हमें सिखा दिया, बता दिया कि ये कैसे प्रोसेसिंग काम करता है। तो आज बिल्कुल जबरदस्त सेशन रहा जिसमें हमें लर्निंग मशीन लर्निंग के बारे में बताया हमारे पुरुषोत्तम सर ने। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप इसे जैसे अभी हमारे विजन कुमार सर का एक क्वेश्चन आया था, तो रियली बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। मैं कोई क्वेश्चन डालता हूँ तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेरीज आ जाते हैं और हम नहीं क्लियर कर पाते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसे क्लियर हो, क्योंकि उसके अंदर बहुत डाटा पड़ा हुआ है। आप प्रॉपर एक साइट होती है जिस पर आप जाएंगे तो वहां से आपको स्पेशली आपको सटीक उत्तर मिलेगा। और हमारी ऑन पैसिव की बात की जाए तो आने वाले समय में हमारे ऑन पैसिव के पास इस तरह सिस्टम डाला जाएगा कि जो आप मांगेंगे वही आपको मिलेगा, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम एआई बेस्ड है। आपकी मानसिक आपकी साइकोलॉजी को वो पकड़ेगा और आपका बिल्कुल आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपके सामने रख दिया जाएगा। और कुछ थोड़े समय पहले हमारे इसमें जो हमारा कैलकुलेटर एआई कैलकुलेटर देखा गया था, तो जो कैलकुलेशन किया गया तो हमारी ऑन पैसिव का जो कैलकुलेशन दिया गया वो सटीक था, गूगल का इतना अच्छा नहीं निकला था, जहाँ बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई थी। ये बात बहुत 2-3-4 महीने पहले की है और ये बात आई थी। तो मैं भी समझ रहा हूँ कि हमारा एआई हमारा पूरा ऑन पैसिव का जो टूल्स बनाया जा रहा है बहुत ही कहना चाहिए सटीक होगा। इसका जो भी आंसर क्वेरीज होंगे, जो भी आपके डाटा डाले जाएंगे वो मशीन लर्निंग से ही होगा। जैसे एआई क्या है, मशीन लर्निंग का एक प्रोसेसिंग तो है। इसमें कोई ये थोड़ी ऐसे ही कर दिया, उसको बनाया गया है ह्यूमन द्वारा, मानव द्वारा, और उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बनाने वाला मानव है, लेकिन वो हमारे मानव से भी ज्यादा फास्ट काम करने वाला प्रोसेसिंग है, इसलिए उसे हम बहुत बड़ा कह सकते हैं। तो हमारे पूरा सिस्टम एआई तो है ही है, उसमें एडवांस एडवांस एआई डाला जा रहा है। तो आप समझिए कितना सुपर फास्ट होगा आने वाले। तभी तो हमारे सर कहते हैं कि आपकी पीढ़ी पीढ़ी माने कितनी पीढ़ियों तक आपको मिलना, जब तक इंटरनेट चलेगा तब तक हम लोग खुशहाल रहेंगे और आप अपना जीवन बहुत खुशी से बिताएंगे। और हम देख रहे हैं काफी लोग अच्छा अच्छा एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमारी आपकी लाइफ कैसी होने वाली है, राजा महाराजा की तरह। तो निश्चित आप और हम सब मिलकर के एक राजा महाराजा की तरह अपना लाइफ बिताएंगे। तो ये प्रोसेसिंग जारी रखिए, सीखते रहिए, बने रहिए और बिल्कुल अपने आप को डेडिकेटेड रखिए। हमारे सभी पैनल चल रहे हैं, हमारे पैनल चलाने वाले जितने भी लीडर्स हैं इनको मैं थैंक्स इसलिए करता हूँ। वास्तव में ये काम बड़ा जटिल इसलिए है कि इसको सुबह से तैयार करना पड़ता है, फिर सबको प्रमोट करना पड़ता है। आफ्टर देन हमारे जैसे पुरुषोत्तम सर को हमारे मैम ने पहले उनसे बात किया, एंगेज किया, तब ये आए। तो ये एक प्रोसेसिंग का पार्ट है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें हम लोग पैनिक नहीं हो रहे हैं। हम तो अच्छा लगता है कि आप लोग आते हैं, सीखते हैं और ये सिखाने के लिए एक मंच बनाते हैं जहाँ पे हम लोग आकर के उनको सुनते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों बिल्कुल स्टे ट्यून रहिए, बने रहिए गो विद द फ्लो विद ऑन पैसिव। सो साथियों हम विजयी हो चुके हैं, पर्दा उठने वाला है। So done deal and in it to win it, we are so in it to win it. Thank you. Take your mic, Minu Garg sister. थैंक यू सो मच सर आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और आप हमारे बीच में आए और आपने अपना वैल्यूबल सपोर्ट और वैल्यूबल शेयरिंग हमारे साथ यहाँ पर शेयर की। थैंक यू सो मच सर, आप ऐसे ही आते रहे हमारे बीच में। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ यहाँ पर तीर्थ कुमारी मैम है, मैं तीर्थ कुमारी मैम को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम। तीर्थ मैम, थैंक क्या आप यू। तक हमारी वॉइस पहुंच रही है? जी मैम, वेलकम। यस मैम। थैंक यू सो मच मीनू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और पैनल पर सभी को मेरा नमस्कार। आज के प्रेजेंटर वाओ नाइस शेयरिंग। सच में मशीन के बारे में देखो बहुत मुश्किल से मतलब इतना अच्छा प्रेजेंटेशन रखा उन्होंने। एक छोटी छोटी चीजों को मशीन में क्या छोटे छोटे छोटी छोटी चीजें होती है ना, अब हम घर में सिलाई भी करते हैं ना, तो उसमें अगर छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान नहीं रखा जाए ना तो वही सिलाई खराब होने लगती है। कभी नीचे से खराब होती है, कभी ऊपर से खराब होती है।
तो हर जो कहते हैं ना रिपेयरिंग मशीन हमेशा एक छूट समय-समय पर रिपेयरिंग माँगती है। तो उसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है और आज हमारे प्रेज़ेंटर ने इतनी अच्छी तरह से मशीन को रिपेयर करके बताया है। तो वाओ! थैंक यू सो मच। मैं तीर चौधरी फ्रॉम बांसवाड़ा, राजस्थान से। और ये कहते हैं ना देखो, एक सेठ होते हैं बहुत, है ना? बहुत बड़ा शोरूम उन्होंने खड़ा किया है, हमारे ओनरशिप के लिए। एक छोटा-सा मैं उदाहरण देती हूँ। बहुत बड़ा शोरूम था, तो उसमें उन्होंने इनॉग्रेशन कराया, तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत बुजुर्ग से इंसान को बुलाया, बहुत गरीब से थे। बुड्ढे तो बोलते हैं, "आइए सर से हम आपके हाथों से अपने शोरूम का इनॉग्रेशन कराएँगे।" तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने करा, बहुत इज़्ज़त से बुलाया, बिठाया। तो उन्होंने कहा कि सर मेरे शोरूम में 21,000 चीज़ें हैं शोरूम में बेचने के लिए, इसमें आपको जो भी जितनी भी चाहिए वो आप ले लीजिए। और बुजुर्ग हँसे और बोले, "इसमें से एक भी चीज़ मुझे जीने के लिए ज़रूरी नहीं होती। अफ़सोस होता है कि इंसान इन सब गैर ज़रूरी चीज़ों का इस्तेमाल आखिर करता कहाँ पर है?" जब करता कहाँ पर है? एयर फ्रेशनर होता है, अपन रूम के लिए लगाते हैं ना एयर फ्रेशनर, कितनी बार लगाते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये एयर फ्रेशनर है, ये इसके बिना कौन-सा किसकी साँसें रुक रही हैं? पहले तो लोग ये सब नहीं करते थे, तब तो किसी की साँसें नहीं रुकी हैं। और आपने थिएटर में जाके कितने सारे लोग गए हैं, कौन-सी मूवी, तब पहले लोग साथ में बैठते मूवियाँ देखते थे। कितने लोग होते थे एक साथ, पहले एक घर में एक टीवी लगाते थे, एक टीवी में पूरा परिवार देखता था साथ में बैठ के। रामायण आती थी ना, तो लोग दूर-दूर से आते थे देखने के लिए। आजकल तो क्या है, हर किसी हाथ में मोबाइल, बच्चा रोता है ना, माँ पहले मोबाइल दे देती है, "बेटा चुप हो जा, मुझे भी तो घर के काम करने हैं।" ऐसे करके चुप कर दिया जाता है बच्चे को। उनको वो चीज़ें सिखाना बिल्कुल बंद हो गया। और ऐसी चीज़ें हैं, कल किसी ने हमारे ग्रुप से किसी डाला था एक, वो आता है, पहले वो मुझे भी नाम उसका मैं भी भूल गई, मुझे ये याद नहीं है, कैरी जैसा दिखता है, उसमें एक कॉटन जैसा निकलता था अंदर से, आज मुझे नहीं पता है, उसका नाम मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि हम लोग उस चीज़ में नहीं रहते ना, तो भूल जाते हैं उस चीज़ को। तो बहुत अच्छी चीज़ें होती थी पहले, लोगों को बहुत ध्यान रहता था, इतने सारे फल होते थे, आज की डेट में वो याद ही नहीं है। एयर कंडीशन कौन से लोगों की बात, एक बाल काले, कब पहले लोग एयर कंडीशन नहीं लगाते थे, तो कौन से काले हो मुलायम होते थे। डाइनिंग टेबल यूज़ करते हैं, पहले लोग डाइनिंग टेबल खाना नीचे बैठ के खाते थे, ज़मीन में चप्पल उतार के रखते थे, तो किसके घुटने दुखते थे। आज के तो लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, तो भी घुटनों में प्रॉब्लम होती है। दिमाग का इस्तेमाल सोच कर किया। हैंड वॉश, पहले लोग हैंड वॉश यूज़ करते थे। अभी लोग हैंड वॉश यूज़ करते हैं, पहले लोग हैंड वॉश यूज़ नहीं करते थे, तो किसके दादा के पेट में कीड़े हो गए थे? किसी के भी। सब इतनी अच्छी ज़िंदगी, आज लोग 60-70 साल जीता है, पहले लोग 150 साल जीता था। तो ये सब चीज़ें हैं ना, डीओ यूज़ करते हैं लोग आज, कहाँ किसका दिखाना होता है। अपने ही सामान से लोग इतनी सारी चीज़ें खरीदता है। बगुला होता है, बगुला कौन-सा शैम्पू साबुन से नहाता है? वो तो हमेशा कीचड़ में घूमता है, फिर भी इतना सुंदर दिखता है, उसको किसी शैम्पू साबुन की ज़रूरत नहीं होती है। मोर होता है, आजकल इतने सारे बालों को मुलायम करने के लिए, मोर पंख को संभालने के लिए कौन-सा क्या शैम्पू यूज़ करता था? फिर भी कितने अच्छे पंख होते थे उसके, कितने सुंदर दिखते थे। बिल्ली होती है ना, आजकल लेंस डलाने हैं, ये कराना है, बिल्ली कभी देखा था? पहले किसी बिल्ली की आँखों में मोतियाबिंद होते हुए देखा था किसी ने? खरगोश किसने देखा था? खरगोश के सूंघने की, कुत्ते की सूंघने की क्षमता इतनी तेज होती है कि बहुत ज़्यादा। वो किसी चीज़ का, आपने किसी मधुमक्खी को देखा था? मधुमक्खी को किसी को शुगर हुआ था? अगर मधुमक्खी का शहद अगर आज अपन यूज़ भी करते हैं ना, तो उसका लेवल आज भी शुगर नहीं हो लोगों को। हम इतना सारा शुगर यूज़ करते हैं ना अपनी लाइफ में, शक्कर वगैरह खाते हैं, वही हमारा शुगर बन के आ रहा है। पहले शहद, गुड़ खाते थे लोग, कभी फालतू की चीज़ें नहीं करते थे। आजकल लोग अलार्म लगाने की 4 जगह वहाँ लगाएँगे, अलार्म वहाँ लगाएँगे। पहले लोग ना, मुर्गा बोलता था 4 बजे बाँग देता ना, लोग उसी से उठ जाते थे। आजकल लोग उठते तो नहीं है, 10 बजे उठ रहा है, 9 बजे उठ रहे हैं। आप सुबह उठिए, सुबह 5 बजे का सूरज देखिए, आपकी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी ना। एक मशीन, आपका शरीर भी तो एक मशीन है। आप सुबह 5 बजे उठ के देखिए, सूरज सुबह का देखिए। अगर आप 1 घंटे पहले, आप जिस टाइम से आप अभी 8 बजे उठ रहे हो, अगर आप सुबह 7 बजे उठो, 1 घंटे पहले उठ के देखो,
पूरा दिन आपका इतना फुर्ती में जाएगा, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। और अगर आप 8 बजे के बजाय 9 बजे उठे तो वही समय आपका इतना परेशान कर देगा, पूरा दिन इतने बिजी हो जाओगे और आप किसी भी काम में आपका मन नहीं लग सकता है। तो इंसान को हर चीज में, आजकल मोबाइल चार्ज नहीं होता है, लोग दुखी, लेडीजों को मेकअप का सामान नहीं मिले तो दुखी। इंसान अपने ही चीजें, दुखी होने की चीजें 10 मिनट में 20 तरह की चीजों से दुखी रहता है खुद ही। राहु केतु शनि सब ये आज लगते हैं, पहले कोई ना राहु केतु शनि सारे दूर रहते थे, क्योंकि इंसान रहता ही है, दाल रोटी खाकर भी इंसान रह सकता है। आजकल इंसान के सामने पिज्जा बर्गर फालतू की 56 भोग भी रख देते हैं ना, तो भी उसके लिए कम ही पड़ते हैं। सो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू मीनू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। किसी को गलत लगा हो तो माफ करना, ऐसे मैंने तो यूं बोल दिया। थैंक यू सो मच मैम। आपने अपना वैल्यूबल सपोर्ट और वैल्यूबल जो आपकी फीडबैक था वो हमारे साथ रखा, और जो हमारा अभी आज का मशीन लर्निंग का था वो बहुत हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक आईटी कंपनी में हैं। हम लोगों को मशीन लर्निंग का यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए कि हमारे मशीन लर्निंग क्यों जरूरी है और क्यों काम करती है। क्योंकि देखिए अभी गूगल में हमारे इतना सारा जो हम लोग सर्च करते हैं उसमें क्या काम करता है, वो मशीन लर्निंग ही तो है। चैट जीपीटी में जो वर्क करता है वो मशीन लर्निंग ही तो है। तो हम लोगों की लाइफ में मशीन लर्निंग इतनी अच्छे से आ गई है कि हम लोग अगर घर में बैठे बैठे पहले बुक्स पढ़ा करते थे, पहले बुक्स की रीडिंग हुआ करती थी, हम चीजों को सर्च करते थे, है ना, इधर उधर जाके किसी लाइब्रेरी में किसी टीचर से या अपने पेरेंट्स से किसी से भी पूछते थे उन चीजों के बारे में। लेकिन अभी क्या है, हम ऑनलाइन इंटरनेट से जुड़ गए हैं, तो हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि हम लोगों को क्या सीखना है। 1 मिनट में हम एक सर्च करते हैं और उस चीज के बारे में सीख लेते हैं। तो ये ही हमारे ओन पैसिव में होने वाला है कि हम लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जोड़ देगा हमारा ओन पैसिव कि हम लोग एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक ही छत के नीचे हमें पूरा सोल्यूशन मिलने वाला है इंटरनेट का। इंटरनेट हमें हमारे ओन पैसे में एक ऐसा सोल्यूशन मिलेगा कि हमें कहीं भी और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब लोग जो आज गूगल सर्च कर रहे हैं या चैट जीपीटी सर्च कर रहे हैं वो सभी ओन पैसे में आने वाले हैं। तो हमें बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। थैंक यू सो मच मैम एंड आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। अभी हमारे साथ यहाँ पे ओम प्रकाश माली सर ओम प्रकाश माली सर है। मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम सर। Yes, I am audible, ma'am. यस बेटा, प्लीज वेलकम। यस, थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा और वंडरफुल मंच एंड सभी की शेयरिंग बहुत ही बढ़िया रही और आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा और मशीन लर्निंग एंड ऑटोमेशन के बारे में बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है और हमें ऐसे ही एक साथ हाथ मिला के हमें आगे बढ़ना है और हमें सर के विजन और मिशन के साथ चलना है और हमें अपडेट लेते रहना है और हम खुद को अपग्रेड होना है और यही मैं अपनी वाणी विराम रखूंगा। वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच बेटा आपकी वैल्यूबल फीडबैक के लिए, और बहुत अच्छा आपने यहाँ पे फीडबैक दिया है। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ यहाँ पर एपी मधुसूदन सर हैं। मैं सबको इनवाइट करूंगी, प्लीज वेलकम सर। Thank you. Thank you, मीनू मैडम, इनवाइटिंग मी। मैं सभी इस मंच की सभी मान्य व्यक्तियों को प्रणाम करता हूं और ऑन पैसिव के सभी सीईओ से लेकर के सबसे लास्ट जो भी व्यक्ति इसमें ज्वाइन किया है उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। सभी विज्ञान की हमें जो दिया है उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और इस मंच में अभी जो बातें हो रहे थे, खास करके आज की जो प्रेजेंटेशन था वो
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंदर जो शाखा है जिसके नाम है यंत्र प्रशिक्षण अथवा मशीन लर्निंग, उसके बारे में था। मशीन लर्निंग इसमें 2-3 सवाल एक व्यक्ति खास करके 2-3 बार एक ही चीज को पूछ रहे थे कि मुझे ये ऑन पैसिव में क्लियर नहीं हो रहा है। उनसे मेरे को ये कहना है कि ये जो प्रशिक्षण जो है मशीन को, उसको इस तरीके से आप समझ लीजिए कि एक बच्चे को हम पहला कक्षा में स्कूल में ज्वाइन करवाते हैं और उसके बाद सॉरी कॉल आ गया था। उसके बाद उस बच्चे को कई चीज़ें सिखाए जाते हैं और सीखने के बाद वो 10वीं कक्षा में जाते हैं, परीक्षा देते हैं, पास होते हैं, एक अलग डिग्री पर जाते हैं। उसके बाद वो अपर प्राइमरी स्कूल का परीक्षा देते हैं, फिर एक दूसरे लेवल पर जाते हैं। इस तरीके के अलग-अलग तरीके का मशीन्स को एल्गोरिदम कोडिंग के साथ शिक्षित किया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे कि एक पर्टिकुलर कोई भी एक पक्षी है, उसका एक चोंच दिखाया जाता है, एक उसकी पैर दिखाया जाता है या उसकी एक पंख दिखाया जाता है या उसकी आँख दिखाया जाता है, ये सब चीज़ को एक कोडिंग देते हैं। ये इस पक्षी का कोडिंग है। उस कोडिंग को जब भी हम उस कोडिंग के ऊपर जाते हैं, उस पक्षी का नाम दिए करके उसको सिखाया जाता है कि ये जो कोडिंग है, इस पक्षी का कोडिंग है। तो वो सीख लेता है मशीन, ये जो आकार जो मेरे सामने आएँगे वो यही पक्षी है, उसको सीख लेते हैं। उसमें ट्रेनिंग करने में बहुत समय लगता है, मशीन को ट्रेनिंग कर करके जितने भी डाटा अवेलेबल है, लैंग्वेज डाटा अलग ट्रेनिंग किया जाता है, फिगर डाटा अलग ट्रेनिंग किया जाता है, इस तरीके से मशीन को सिखाया जाता है। उसके बाद वो मशीन अपने आप उसका जवाब देने लायक हो जाता है। इसी को मशीन लर्निंग कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर तीर्थ कुमारी जी ने अपने आप पे कुछ बात रखने की कोशिश किया उन्होंने। मैं उनकी बातों को भी थोड़ा से आगे ले जाता हूँ, मशीन लर्निंग के साथ उसको मिलाता हूँ। मशीन लर्निंग के बारे में उन्होंने कहा है कि हमारा जो बुद्धि है, हमारे जो गर्दन के ऊपर ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर वास्तव में ब्रेन नाम का एक जो चीज़ है, वो क्वांटम टेक्नोलॉजी से मिलता-जुलता एक यंत्र है। उसको हम किस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं, उसी तरीके से हमारा शरीर भी काम करेंगे। उन्होंने इसी चीज़ को बताने की कोशिश किया, हम अपने आप को ट्रेनिंग करते हैं, हमारा माइंड सेटिंग को कैसे हम सेट करते हैं, उसी तरीके से हम ट्रेन्ड होते हैं। यही चीज़ को तीर्थ कुमारी हमारे सामने रखने की कोशिश किया, बहुत अच्छा लगा उनकी बातें। ज़रूरी है ये सब चीज़ों को हमें कंप्यूटराइज़ेशन के साथ कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, ये सीखना। और कुछ लोगों की ये सवाल थे कि हमें ये ऑन पैसी में कैसे देखा जाएगा? आने वाले समय पर आप एजुकेशन में, हेल्थ में और ट्रांसपोर्ट में, हर तरह की ट्रांसपोर्ट है, पानी की ट्रांसपोर्ट हो, जहाज हो, चाहे वो रेल हो, रोड हो, सब में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मशीन लर्निंग का प्रयोग आपको सामने नजर आने लगे। और ये ऑलरेडी आ चुके हैं कई जगह। विदाउट ड्राइवर जो गाड़ियां चल रहे हैं, वो ऑलरेडी गाड़ियां आ चुके हैं। बगैर ड्राइवर का वो गाड़ी चल रहा है, रोड पर चल रहे हैं, ट्रैफिक के बीच में चल रहे हैं। वो मशीन को लर्निंग करवाया गया है, तुम्हें कैसे 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 कहाँ पर रुकना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर तक जाना है, सब उसको सिखाया गया है। और एक छोटे से उदाहरण मैं देता हूँ, हम लोग अभी टैक्सी बुकिंग करते हैं, वो टैक्सी आपकी जगह तक ऑटोमेटिकली कैसे आ रहे हैं, वो एक लैंग्वेज ट्रेनिंग उसको दिया गया है उस कंप्यूटर को, इसलिए वो आप तक पहुंच रहा है। इसी तरह आप अपनी अकाउंट अभी ओपन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, तभी वो ओपन हो रहा है। उसको ट्रेनिंग किया गया, ये जो मशीन आपके हाथ में है, उसको ट्रेनिंग किया गया, इसलिए वो ओपन कर रहे हैं आपके अकाउंट। इसी तरीके से आने वाले समय पर बहुत सारे टेक्नोलॉजी के जो विकास जब होते रहेगा, उसके अनुसार बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें, बहुत सारे बीमारियां हम पहले से ही पकड़ पाएंगे, ये ट्रेनिंग के बाद, मशीन लर्निंग के बाद। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हमारे सुविधाएं बढ़ेंगे। और जो हमारा जो कंपनी के जो उद्देश्य है, वो है
करेक्शन टू करप्शन, मतलब समाज में बहुत सारी त्रुटियां हैं, उस त्रुटियों को खत्म खत्म नहीं है तो कम से कम करने में, बहुत सारा चीजों को कम करने में, बहुत सारे कमियों को सही करने में ये सारे टेक्निक काम आने वाले हैं। आने वाले समय पर बहुत चीजें सुधरे जाएंगे इस पर, धरती पर, और इस धरती की मानविकता को एक स्तर ऊपर ले जाने में ये सारी चीज कामयाब हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं बहुत ज्यादा बात कर नहीं रहा, और भी लोग बात करने होंगे, और मैं अपने वाणी यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। सभी को मेरे तरफ से फिर एक बार प्रणाम, मेरे तरफ से इस मंच को हर तरह की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपने यहाँ पर आए और बहुत सारे डाउट्स आपने यहाँ पे क्लियर किए, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। थैंक यू सो मच सर आपकी वैल्यूबल फीडबैक के लिए, और आपने यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे साथ यहाँ पर परवीन सांकला सर है, मैं यहाँ पर उनको इन्वाइट करूंगी। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मीनू मैम मुझे बुलाने के लिए। आप सभी को मेरा ओम प्रकाश नमस्कार। लीजेंड ऑफ सनशाइन पर मंच पर विराजमान सभी फाउंडर्स फैमिली को मेरा ओम प्रकाश नमस्कार। गुड इवनिंग। माई सेल्फ परवीन सांकला, जोधपुर राजस्थान से। बिल्कुल मशीन लर्निंग का जो टॉपिक है आज का, उस पर जो शेयरिंग हुई बहुत ही अच्छी थी, अच्छी जानकारियाँ मिली है बहुत लोगों को, और हमें भी जानकारी मिली है जो हम नहीं जानते थे। कुछ एक्स्ट्रा सुनने को मिला है, एक्स्ट्रा ज्ञान मिला है मशीन लर्निंग के बारे में। बिल्कुल आने वाला जो युग है, समय है, वो इसी का होगा। एआई प्लस मशीन लर्निंग, ये दोनों जब साथ में मिलेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आगे भविष्य में, और बहुत ही कारगर साबित होने वाला है हमारे लिए और हमारी समाज के लिए। और इसके अलावा आप कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, जैसे आपने अमेजोन पे कोई चीज़ देखी है, कुछ भी जूता देखा या कुछ भी कपड़े वगैरह देखे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो अपने सामने आ जाता है। इसके अलावा दूसरी जो भी साइट है, जैसे आपने अमेजोन पे देखा है, मीशो पे है, फ्लिपकार्ट पे है, अपन ने ओनली उसको देखा है अमेजोन पे, तो ऑटोमेटिकली उनको भी मालूम, दूसरी जो सोशल साइट्स है शॉपिंग वाली, उनको भी मालूम चल जाता है कि ये इंसान क्या देखना पसंद कर रहा है, इसको क्या चाहिए। तो अपन के पास ऑटोमेटिक मैसेज आने लग जाता है दूसरे साइट से भी कि भी हाँ, ये जो आप चीज़ उस पर देख रहे हो, आपको हम इस रेट में दे रहे हैं और इस क्वालिटी में दे रहे हैं। तो ये सब मशीन लर्निंग का ही हिस्सा है। और जो भी अपन सर्च कर रहे हैं, और जैसे यूट्यूब पे अपन को सर्च कर रहे हैं कोई चीज़, जैसे किसी को कुकिंग पसंद है, किसी को ट्रैवलिंग पसंद है, कुकिंग का कुछ वीडियो देखेंगे तो वो, जैसे सर ने पहले बताया कि बिल्कुल हफ्ते भर तक वो अपन को, जो अपन जैसे कुकिंग का वीडियो देखा था, अपने सामने जो कुकिंग के वीडियो आएंगे। ट्रैवल संबंधी वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिक सप्ताह 10 दिन तक अपने पास ट्रैवल संबंधी वीडियो आएंगे। तो ये मशीन लर्निंग करती है और अपने सामने रिजल्ट पेश करती है, यही है। और जब ये एआई इसके साथ और जुड़ जाएगा आगे भविष्य में, तो और ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और ही अच्छा हमें लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल, और ऑन पैसिव भी हमारे भविष्य के लिए यही करना चाहती है कि अपनों किसी भी फाउंडर्स फैमिली या किसी भी सभ्य समाज में रहने वाले इंसान को किसी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एआई के थ्रू हर चीज़ का निदान होगा, हर समस्या का समाधान हमको मिलेगा। और कंपनी भी ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रही है हमारे सामने कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी अदर कंपनी के सामने। सारे काम हम स्वयं करेंगे, हमारी कंपनी करेगी, और हमारे जो ऑन पैसिव द्वारा प्रोडक्ट बनाए गए हैं वो सब करेंगे। तो बिल्कुल ऑन पैसिव के साथ बने रहिए, पेशेंस, आप पॉजिटिव रहिए, धैर्य रखिए, ज़रूर हम कामयाब होंगे। और जिस दिन नॉन पैसिव मार्केट में आएगा तो बिल्कुल धमाका होगा, भूचाल आएगा। और ऑन पैसिव और प्राइड ऑन पैसिव के साथ बने रहिए, अपग्रेड रहिए, जीतेंगे जरूर। थैंक यू मीनू। थैंक यू सो मच परवीन सर, आपने आए और आपने वैल्यूबल शेयरिंग हमारे साथ रखी। थैंक यू सो मच। मैं तीर्थ मैम को आगे का सेशन हैंड ओवर करती हूँ। प्लीज मैम आप आगे का सेशन कंटिन्यू कीजिए, और अभी एएस गांधी सर हैं हमारे साथ, उनको इनवाइट कीजिए। आप जानते हो हमने किस किस को इनवाइट किया है, आगे आप इनवाइट कीजिए। Thank you. Thanks for inviting me, Minu ma'am.
आई एम ऑडिबल मैम? Yes, sir, you are audible. थैंक यू माई सेल्फ डॉक्टर यश गांधी फ्रॉम राजस्थान डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। सबसे पहले मैं हमारे एस मुखारा सर, सीईओ एस मुखारा सर को नमन करते हुए, मैं अपने ब्लेसर को नमन करते हुए, और जितने भी इस मंच पे पार्टिसिपेट है, होस्ट को होस्ट, स्पेशली हमारे मोटिवेटर लीडर हरफुल लाइफ को स्पेशली मेरा प्यार भरा नमस्कार, और जितने भी अटेंडी पार्टिसिपेट है सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, मशीन लर्निंग। मैडम आप बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक लाते हैं तो टेक्निकल सेशन पे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो थैंक यू। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ऐसे ही आप हमें सिखाते रहिए और ऐसे ही अपने सेशन कंटिन्यू रखिए। बहुत ही अच्छा अपना मन से आगे बढ़ता जा रहा है, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर आपके वैल्यूबल फीडबैक के लिए। और बिल्कुल सर, आप सभी के सपोर्ट से हम पूरा प्रयास यहाँ पे हमारा रहता है कि हम सबको यहाँ पे साथ में लेके चले, अच्छे से अच्छे यहाँ पे टॉपिक लेके आए ताकि सभी बहुत कुछ यहाँ पर सीख सके। थैंक यू सो मच सर, आप ऐसे ही आते रहे। आलोक खलदर सर को मैं यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूंगी, प्लीज वेलकम सर। तीर्थ में आप आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे? मैम मेरे आपने वो सब बंद कर रखा पैनल के लिए, मैं कोई दिखाई नहीं दे रहे। जी मैम, मुझे आपकी वॉइस साफ नहीं आ रही है। मैम मेरे ऑप्शन आपने बंद कर रखे, मैम मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि कौन कौन है पैनल में। ओके, मैं आपको होस्ट है, ओके मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। ओके, आलोक खंदर सर प्लीज वेलकम। यस मैम। ओके तो यहाँ पे ना आदित्य पाल सर है, प्लीज वेलकम सर। आप आए और अपनी शेयरिंग रखें। आदित्य पाल सर प्लीज वेलकम सर। मैम सबको आप इनवाइट कीजिए, पता नहीं चल रहा है आपका किस किस को इनवाइट किया है। ओके मैम, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर विनीता वर्मा मैम है, मैं यहाँ पे विनीता मैम को इनवाइट करूंगी, प्लीज वेलकम मैम। अंकित कुमार सर है हमारे साथ में, मैं सर को यहाँ पे इनवाइट करूंगी, प्लीज वेलकम सर। विनीता वर्मा मैम कुछ आप बोलना चाहते हैं? ओके, हमारे साथ जी सुरेश बाबू सर हैं, मैं सर को इनवाइट करूंगी, प्लीज वेलकम सर। यहाँ पर सैनी डीजा सर हैं, मैं यहाँ पे सर को इनवाइट करूंगी, प्लीज वेलकम सर। आइए, आपका वेलकम है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो हमारे साथ स्पीकर लिंक में और अटेंडीज में है, अगर आप अपना शेयरिंग रखना चाहते हैं, अपना फीडबैक रखना चाहते हैं, प्लीज वेलकम। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और आप यहाँ पर आकर अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ यहाँ पुष्पा सिंह मैम है, मैं यहाँ पे मैम को इनवाइट करूंगी, प्लीज वेलकम मैम। ओके, तो यहाँ पे किसी का भी हैंड रेज मुझे नहीं दिख रहा है,
तो अभी सेशन को हम वाइड अप की ओर लेकर जाएंगे। लास्ट में मैं यहाँ पर पुरुषोत्तम बाकड़े सर को इनवाइट करूंगी। प्लीज सर, अगर आप यहाँ पे कोई मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं या फिर आप कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मीनू मैम, थैंक यू अगेन ऑल ऑफ यू मुझे सुनने के लिए। आधा पार्ट बचा है, नेक्स्ट कभी भी सेशन में लेके आऊंगा, क्योंकि थोड़ा हेवी हो जाता था, इसलिए मैंने आधा ही लेके आया, आधा अभी बचा हुआ है। तो बहुत जल्दी आप लोगों के सभी के बीच में फिर लेके आऊंगा, तो और क्लियर हो जाएगा। तो क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो रहा था टेक्निकल, तो आई थिंक ऐसा ना हो कि पूरा ऊपर से चला जाए, तो थोड़ा थोड़ा टेक्निकल आधा घंटा का रहे, 40 मिनट का रहे तो बेहतर रहता है। ज़्यादा 1-2 घंटा भी मैं तो कर सकता हूँ, बट आप क्या आप उसको कवर कर पाएंगे? तो इसलिए मैंने आधा ही बोला और आधा ही सेशन रखा आज। इसका आधा बचा हुआ नेक्स्ट टाइम आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा डेफिनेटली। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल हम धीरे धीरे इन चीजों को सीख रहे हैं और आगे आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा ताकि हम इस सेशन को कंप्लीट कर सकें एंड मशीन लर्निंग की जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है हम उसको सब तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने अपना वैल्यूबल टाइम, वैल्यूबल सपोर्ट और आपने अपनी वैल्यूबल प्रेजेंटेशन हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। और अभी जो हमारे साथ यहाँ पर लास्ट में जुड़े हुए थे, लास्ट तक जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और हमारे साथ जो यहाँ पर अभी तक जुड़े हुए थे, आप सभी का थैंक यू एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब। आप सभी का भी थैंक यू, आप अपने प्यारे से फीडबैक हम लोगों के साथ शेयर करते हो और अपने वैल्यूबल सपोर्ट हमारे साथ बनाए हुए हो। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। वी आर सो इन We are on passive. We are so कल नहीं करते मिलेंगे। We are so in it. Thank you all of you, सभी को नमस्कार।